बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? जी उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। जी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अदरक के फ़ायदे, अदरक की चाय के फ़ायदे कि किस तरह से हमारे लिए फ़ायदेमंद है और हमारे इससे क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अदरक हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि स्पेशली वो लोग जिनको एक्नी का प्रॉब्लम है वो तो रेडी हो जाएं एक्नी को गुड बाय करने के लिए, क्योंकि अगर वो जिंजर टी का डेली बेसिस पे इस्तेमाल करेंगे तो आपको एक्नी का प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि इसमें है जी एंटीऑक्सीडेंट्स जो हमें एक्नी से बचाते हैं। और अगर आप जिंजर टी का इस्तेमाल करें तो वो आपको एंटी एजिंग का भी आपको उससे फ़ायदा होगा, क्योंकि ये एंटी एजिंग है। आपके रिंकल्स नहीं पड़ेंगे, झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी, आपकी स्किन ग्लो करेगी। क्योंकि जिंजर टी के इस्तेमाल से क्या होता है कि आपकी स्किन फ्रेश हो जाती है और वो ग्लो करने लगती है। और क्या होता है कि यंग लगती है और फ्रेश लगती है, क्योंकि ये स्किन टोनिंग का भी काम करती है जिंजर टी। तो और इसका एक सबसे बड़ा स्किन का के लिए जो फ़ायदा है ना जिंजर टी का, वो मैं आपको बताती हूँ। ये क्या करता है कि जो स्कार्स है ना, वाइट स्कार्स, वो इससे ख़त्म होते हैं। मतलब वाइट कलर के जो निशान पड़ जाते हैं ना स्किन पर, वो इससे दूर होते हैं, वाइट स्कार्स दूर होते हैं इससे। और उसके लिए आपने क्या करना है, उसका मैं तरीका आपको बताती हूँ। आपने जिंजर के पीसीस करने हैं, अदरक के पीसीस करने हैं आपने। वो पीसीस आपने 15 मिनट के लिए अपने स्कार्स पे लगाना है, ठीक है। 15 मिनट के लिए आप ये अपने स्कार्स पे लगाएं। आप देखेंगे थोड़े दिनों में ही आपके वो स्कार्स जो हैं वो ठीक होना शुरू हो जाएंगे, हील होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन आपने जिंजर तब अपनी स्किन पे लगाना है, आपको कंफर्म है कि आपको इससे एलर्जी नहीं होती। अगर आपको जिंजर से एलर्जी नहीं है, आपको अदरक से एलर्जी नहीं है, तब आपने अपनी स्किन पे वो लगाना है। 15 मिनट के लिए आप वो लगाएं और आप देखेंगे कि आपके स्कार्स जो हैं, वाइट कलर के जो स्कार्स हैं, वो आपके ठीक होना शुरू हो जाएंगे। और मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, जिनके ना वाइट हेड्स हो जाते हैं स्किन पर, उनके लिए भी जिंजर टी भी बेस्ट है। और अगर आप हनी में थोड़ा सा जिंजर का जूस मिक्स करके आप लगाएंगे ना, तो आपके जो वाइट हेड्स हैं ना, वो भी ठीक होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, और अदरक के इस्तेमाल से क्या होता है जी, आपके पट्टे जो हैं वो मज़बूत होते हैं, और पट्ठों में अगर आपके दर्द है ना, वो भी दूर होगी, और पट्ठों की अकड़न में भी रिलीफ महसूस आप करेंगे, क्योंकि ये हमारे पट्ठों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और पट्ठों के लिए अगर आपने इस्तेमाल करना है अदरक, तो मैं आपको बताती हूँ उसका एक बेस्ट तरीका। उसका तरीका ये है कि आपने क्या करना है, 1 गिलास दूध लेना है, ठीक है। आपने वो दूध कर लेना है बॉयल, उसको गर्म कर लेना है, ठीक है। उसको गर्म करने के बाद आपने उसमें अदरक डालनी है 1 इंच। 1 इंच आपने अदरक को पहले छीलना है और उसको फिर अच्छे से धोना है। उसके बाद आपने उसका पेस्ट बना के वो दूध में शामिल करना है, और उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल देनी है उस दूध में। मतलब ये 3 चीज़ें हो गई, दूध, अदरक और हल्दी। आपने ये तीनों चीज़ें मिक्स करके इसको, मतलब आप जब अदरक डाल देंगे और दही हल्दी डाल देंगे और उसको एक फिर से बॉयल दें, और आपने उसको अच्छे से मिक्स करके फिर आपने वो अगर आप पिएंगे ना दूध, तो वो आपके पट्ठों के लिए स्पेशली बहुत अच्छा है, क्योंकि अदरक भी हमारे पट्ठों के लिए फ़ायदेमंद है, और दूध, हल्दी वाला दूध भी। तो लेकिन जो मैंने आपको तरीका बताया ना कि आप पहले दूध गर्म कर लें, उसके बाद उसमें अदरक अच्छी से धो के डालें, वो इसलिए बताया क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि अगर आप अदरक को धो के इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो क्योंकि उस पर होते हैं केमिकल्स, तो अगर आप अदरक को धो के इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर वो दूध जो है ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए आपने अच्छे से धो के उसके बाद आपने उसको पीस कर फिर दूध में शामिल करना है, और हल्दी शामिल करनी है, और वो आपने दूध पीना है। तो आपके जो पट्टे हैं ना, आपको उसकी दर्द से रिलीफ भी मिलेगा, और उनकी अकड़न की जो तकलीफ़ है उसमें भी कमी आएगी। इवन के जब कोई एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो कोई पट्टा अकड़ जाता है ना, मसल आपका पुल हो जाता है, तो तब भी आप ये दूध इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरक और हल्दी वाला। और अदरक हमारी जी मैदे के लिए बहुत अच्छा है। मैदे में अगर आपको दर्द है या गैस का प्रॉब्लम है आपको, तो आप अदरक का इस्तेमाल करें अपने खाने में, तो आपको उससे रिलीफ़ मिलेगा। और अगर आपको ना जोड़ों में दर्द है, जॉइंट्स पेन है अगर आपको, तो आप अदरक की चाय का इस्तेमाल करें, बहुत फ़ायदेमंद है आपके लिए। क्योंकि
अदरक जो है वो अर्थराइटिस की मेडिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और जॉइंट्स के का फंक्शन जो है, हमारे जोड़ों का फंक्शन जो है वो अच्छा होता है, बेहतर होता है अदरक के इस्तेमाल से। तो अगर आपके जोड़ों में दर्द है तो आप अदरक की चाय का इस्तेमाल करें, अदरक के कहवे का इस्तेमाल करें, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि इसका ना ऑयल भी मिलता है अदरक का। तो आप अदरक का अगर ऑयल अपने जॉइंट्स पे लगाते हैं तो उससे भी आपको रिलीफ़ मिलेगा दर्द में। अगर आपके जॉइंट्स में पेन है, आप अदरक का ऑयल का मसाज भी कर सकते हैं। या फिर आप अदरक की चाय भी अगर पीते हैं ना, तो वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। आपको एक चीज़ बताती हूँ कि अदरक जो है वो हमारे पट्ठों के लिए, हमारे जॉइंट्स के लिए, क्यों, हमारे टिश्यूज़ के लिए क्यों फ़ायदेमंद है, क्यों हमें रिलीफ़ मिलता है पेन से। अगर आपको मतलब पट्ठों का दर्द है, आपको जोड़ों का दर्द है, आपके टिश्यूज़ अगर आपके ख़राब हो गए हैं, फट गए हैं, तो अगर आपको इस तरह का कोई पेन आप फेस कर रहे हैं, तो आपको रिलीफ़ क्यों मिलता है अदरक से। उसकी वजह ये है कि अदरक जो है वो इन्फ्लेमेशन को ट्रीट करता है, उसको ठीक करता है, ठीक है, उसको बेहतर करने में मदद करता है। अच्छा, इन्फ्लेमेशन क्या है? वो क्या, इन्फ्लेमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारी ना बॉडी में ना वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है। वो वाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं, हमें इन्फेक्शन से, वायरस से बचाते हैं। लेकिन जब ये इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस अगर ख़राब होता है तो उससे क्या होता है, हमारे जॉइंट्स में पेन होती है, हमारे टिश्यूज़ में पेन होती है, हमारे जो मसल्स हैं, हमारे पट्टे हैं, वो पेन करना शुरू कर देते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम ख़राब हो जाता है। लेकिन अदरक में क्योंकि एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपोनेंट्स होते हैं, तो वो फिर हमें जोड़ों के दर्द से भी बचाते हैं। और वो फिर हमारे टिश्यूज़ अगर डैमेज हो रहे हैं तो वो भी हमारे ठीक होना शुरू हो जाते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम बेहतर होता है और हमारे जोड़ों का जो दर्द है स्पेशली वो भी ठीक हो जाता है। अच्छा, और अगर आपको मतली वगैरह फ़ील होती है ना, नोज़िया फ़ील होता है, मतली फ़ील होती है, तो आप अदरक का इस्तेमाल करें। स्पेशली अगर आप अदरक का कहवा पी रहे हैं तो फिर आपको नोज़िया भी नहीं फ़ील होता। और मतलब आपको मतली फ़ील नहीं होती, आपको बदहज़मी नहीं होती, आपके पेट के जो मसाइल हैं, स्टमक के जो मसाइल हैं वो भी आपके ठीक होना शुरू हो जाते हैं। आपको स्टमक के जो मसाइल हैं वो कम होते हैं। और अदरक का कहवा बहुत अच्छा है अगर आपको फ्लू है, अगर आपका गला ख़राब है, आपको बैड कोल्ड हो गया है, तो आपके लिए अदरक की चाय बेस्ट है, बहुत फ़ायदेमंद है। क्योंकि ये आपका सांस का निज़ाम भी बेहतर करता है, सांस का जो हमारा सिस्टम है उसको अदरक बेहतर बनाता है। और हमारी लंग्स के लिए, हमारे फेफड़ों के लिए भी अदरक बहुत फ़ायदेमंद है। और अदरक हमारे जी दिल के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये ब्लड के क्लोट्स नहीं बनने देता अदरक। तो इसलिए क्या होता है कि हमारी जो शरीयानी है उनकी, उसमें खून नहीं जमता, जिससे ब्लड की सर्कुलेशन जो है वो बेहतर होती है, तो हमें फिर हार्ट का भी जो प्रॉब्लम है वो नहीं होता। और अदरक में जी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वाफर मिकदार में, तो इसलिए फिर ये आपको कैंसर भी नहीं होने देता, कैंसर के अमराज से भी आपको बचने में मदद करता है। और अदरक हमारी ब्रेन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि अगर आप अदरक का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी ना जो रूट्स हैं, जो बालों की जड़ें हैं, उनका जो वर्क करने का फंक्शन है, जो वो सही होता है, वो बेहतर होता है। और इसमें एक और ये कि अगर किसी को अल्ज़ाइमर का प्रॉब्लम है, अल्ज़ाइमर के जो मरीज़ हैं उनके लिए भी अदरक बहुत फ़ायदेमंद है। और क्योंकि ये हमारी याददाश्त बेहतर बनाती है, हमें बातें याद रखने में मदद करती है। और स्पेशली मैं तो कहती हूँ इवन के जो स्टडी कर रहे हैं बच्चे, उनको भी थोड़ा बहुत अदरक का इस्तेमाल आप करवाते रहें, उनकी ये ब्रेन बहुत अच्छे से फंक्शन करता है, अच्छे से मतलब ब्रेन का जो फंक्शन है वो इम्प्रूव होता है, वो अच्छा हो जाता है, बेहतर होता है। और अदरक हमारे जिगर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मैं दोबारा से इसलिए कह रही हूँ कि वाक़ई में अगर आप जिंजर टी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो लीवर है उस वो बहुत अच्छे से वर्क करने लग जाता है। वो आपके क्योंकि अदरक जो है वो आपके जिगर को प्रोटेक्ट करता है। आपके इवन कि अगर आप किसी का जिगर डैमेज हो रहा है ना, वो जिंजर टी का इस्तेमाल करें, वो इसको रिपेयर करने में मदद करेगा।
और इवन कि अगर उस पे स्कार्स पड़ रहे हैं, वो ख़राब हो रहा है, तो भी आप जिंजर टी का इस्तेमाल करें। और अगर इवन के जो ड्रग्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं ना, उससे उनके लीवर ख़राब हो जाते हैं, तो उनके लिए भी जिंजर टी बेस्ट है, मैं तो कहती हूँ। क्योंकि जो अदरक है ना, वो हमारे जिगर को ना वॉश करने का काम करता है, उसको साफ़ करने का काम करता है। और वो लोग इवन के जो ड्रग्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, ड्रग्स तो वैसे ही हराम है, गलत है, लेकिन जो ड्रग्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, उनसे उसकी वजह से जो उनका लीवर ख़राब होता है ना, उसको भी रिपेयर करने के लिए जिंजर का इस्तेमाल किया जाता है, अदरक का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए आपके लीवर के लिए, आपके जिगर के लिए जो अदरक है वो बेस्ट है। क्योंकि जितने भी हार्मफुल नुकसानदेह केमिकल्स हमारे जिगर पे अफेक्ट करते हैं ना, हमारे जिगर को ख़राब करते हैं, उससे फिर वो अदरक हमें बचाता है, उससे प्रोटेक्ट करता है हमें। और अदरक हमारे इम्यून सिस्टम के लिए जिस तरह बहुत फ़ायदेमंद है, वेट लूज़ करने के लिए अच्छा है। अदरक का कहवा आप इस्तेमाल करें, या अदरक को चाय की सूरत में अदरक की चाय बना लें आप, या फिर आप अदरक को वैसे खाने वगैरह में इस्तेमाल करें, अदरक का पाउडर इस्तेमाल करें, किसी भी मतलब या फॉर्म में आप इसको यूज़ करें और इससे फ़ायदा उठाएँ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अपना बहुत ख्याल रखें, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।